बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। गैस बहरान संगीन हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात 10 बजे से फजर तक गैस बंदिश की शिकायत सामने आने लगी हैं। शहरी बाजार से खाना लाकर खाने पर मजबूर हो चुके हैं। शहर कायद में 10 बजे से फजर तक घरेलू गैस गायब रहने की शिकायत है। कोरंगी नंबर 1 पे बड़ी गैस की प्रॉब्लम है। आए दिन गैस जाती रहती है। परेशानी ये है कि घरों के सिलेंडर बढ़ाने पड़ते हैं। अब सिलेंडर भी माशाल्लाह 200 किलो हो गया है। गैस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। आजकल शाम के टाइम तो गैस चली जाती है, यानी कि हमें अगर अपना खाना बनाना है पूरी फैमिली को तो सुबह में बनाए। शाम में बिल्कुल भी गैस नहीं आता, ना ही एक रोटी बनती है। साधन तो बहुत दूर की बात है। इसी तरह मलहीर, लांढी और लियारी में भी रात के वक्त घरेलू गैस ना होने के बराबर है। यही वजह है कि मकीन गैस ना होने के बायस LPG सिलेंडर और लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। इसके अलावा कुछ मकामात पर सुई गैस ना मिलने पर शहरी बाजार से खाना लाने पर मजबूर हैं। जितना और बर्डन आहिस्ता 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 डालते जा रहे हैं, यहाँ तो गरीब को खत्म कर दें टोटल, या महंगाई कर लें, एक चीज़ कर लें, बस इतना ही कहना है। गैस का यही है कि दोपहर को खाना पकाते हैं, मगरिब पे अल्लाह का शुक्र है खा लेते हैं। गैस नहीं आती, चाय के लिए बैठे रहते हैं। सुबह नाश्ते में गैस नहीं होती। सुबह बच्चे स्कूल जाने से देर हो जाते हैं, काम पे जाने वाले बच्चे लेट हो जाते हैं। ये होता है, और क्या परेशानी होगी। शाम को आने वाले बच्चे परेशान बैठे रहते हैं कि गैस होगी तो रोटी पकेगी ना। गैस बहरान से परेशान शहरियों ने हुकूमत और सुई सदरन गैस कंपनी हुकाम से मामले का नोटिस लेने की अपील की। कराची समेत सिंध भर में CNG की बंदिश है। सारिफीन अजियत का शिकार हो चुके हैं। कहते हैं हुकूमत महंगी गैस भी फराहम नहीं कर रही। सरमा की दस्तक के साथ ही गैस बहरान ने डेरे जमा लिए। शहर में तमाम CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। रिक्शा ड्राइवर इस आस के साथ सड़कों पर घूमते नजर आए कि शायद उन्हें कहीं गैस मिल जाए। गरीब लोग बेरोजगार घूम रहे। CNG बंद, कहीं पे LPG बंद, कहीं पे पेट्रोल महंगा। तो मेरे भाई ये महंगाई कहाँ तक जाएगी। एक दिहाड़ीदार आदमी का अगर एक दिन दिहाड़ी कज़ा हो गई, आप मुझे बताओ कहाँ से लेकर आकर बच्चों का पेट पालेगा। CNG स्टेशन मालकान ने हुकूमत को कारोबार की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। 5 रुपए की बात नहीं है, ये डीरेगुलेट है, आप बेच सकते हैं, मगर हम अपना वो हिसाब लगाते हैं जो हमारे ओवरहेड्स एक्सपेंस आते हैं। तो हम सिर्फ इस तरह चला रहे हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो वो जो रेट्स ये लोग दे रहे हैं, तो उसके बावजूद भी हमें ये उस पर नहीं आ रहा। तो किसी ने बंद कर दिया है, किसी ने लगाया हुआ है लेकिन बेच नहीं रहा। और अभी भी हमें इन्होंने रेट्स नहीं बताए कि आगे नवंबर के क्या रेट्स होंगे। पूरा महीना गुजर जाता है, फिर हमें रेट्स बताते हैं, पता चलता है हमने 8 रुपए kg वैसे ही नुकसान कर। दूसरी जानिब SHGC के मुताबिक घरेलू सार्फिन की मुश्किलात के पेश नज़र CNG सेक्टर को पीर की सुबह तक गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा बसीम सखाल, सिटी 21 न्यूज़। नस्ला टावर को मिसमार करने का मामला, टावर कैसे गिराया जाए। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने आज अपने दफ्तर में हंगामी इजलास तलब कर लिया है। नस्ला टावर को गैस में मिसमार किया जाएगा। इस मामले पर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने आज अपने दफ्तर में हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास में नस्ला टावर को मिसमार करने की हिकमत अमली बनाने पर गौर और इस सिलसिले में इश्तिहार के जरिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का जायजा भी लिया जाएगा। नस्ला टावर को मकीनों ने खाली कर दिया है। ज़राए के मुताबिक चंद फ्लैट्स में सामान ताहाल मौजूद है, जिसके मकीन बैरून मुल्क मकीन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शराए फैसल पर कायम नस्ला टावर को गैर कानूनी करार देते हुए उसे गिराने के अहकाम जारी किए थे। इमारत का कंट्रोल 28 अक्टूबर से ज़िला इंतज़ामिया के पास है। रिहायशियों को 27 अक्टूबर तक फ्लैट्स खाली करने की हिदायत की गई थी। तमाम मकीन इमारत से मुंतकिल हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक चंद फ्लैट्स में सामान मौजूद है। बैक मुल्क में महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सब्जी हो या फल, दाल हो या मुर्गी, कुछ भी गरीब की पहुंच में अब नहीं रहा। महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है, जबकि 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो चुका है। जिंदा मुर्गी की कीमत बढ़कर 275 रुपये तक जा पहुंची है, जबकि मुर्गी का गोश्त 380 से। शहर कायद में छुट्टी के रोज़ भी बाज़ारों की रौनकें बहाल हो गईं। सेफ डे के तहत एक दिन कारोबार बंद रखने की पाबंदी ख़त्म होने के बाद इतवार के रोज़ शहर में मार्केटें फिर खुल गईं। कुफर टूटा खुदा खुदा करके शहर कायद की रौनकें फिर से बहाल हो गईं। सेफ डे खत्म, इतवार के रोज भी शहर के बाजार खुल गए। ज़ैनब मार्केट एसोसिएशन के रहनुमा मानी पराचा कहते हैं, मार्केटें खुलने की इजाज़त देने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। इतवार खुलने से जो मामला हमारे हैं ना, हम जो ताजिर है ना, वो हम लोग रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ज़ाहिर है हम चलेंगे तो मईशत चलेगी, मईशत चलेगी तो मुल्क तरक्की करेगा।
अब ये कि एतवार का जो अमल जो नज़र में आया है, हमें भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। काफ़ी लोग, जैसे आप लोग हैं, सपोज़ आप लोग जॉब वाले बंदे हैं, कभी कभार आपके भी सेटिंग हो जाती होगी कि संडे को छुट्टी कर ले, को नहीं कर ले। इसी तरह जो ऑफिस वाले लोग हैं ना, वो भी संडे छुट्टी करते हैं और वो चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करके शॉपिंग करें ना। दुकानदारों का कहना है कि छुट्टी के रोज नौकरी करने वाले अफराद को शॉपिंग में आसानी रहती है। हुकूमत का बाजार खुलने की इजाज़त देना लायक तहसीन है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा हबीब खान, सिटी 21। सर्दियों की दस्तक के साथ ही कराची में शहरियों ने लुंडा बाज़ारों का रुख कर लिया है, लेकिन ठंड में कमी के बायस लुंडा बाज़ारों में भी आवाम का रश ना होने के बराबर है। कराची में सर्दियों ने अपने आने की नवीद सुना दी। ऐसे में आम आदमी को सर्दी से बचने की फिक्र लाहक हो गई। नए और महंगे कपड़े और कंबल की इस्तात ना रखने वाले शहरियों ने लुंडा बाजारों का रुख कर लिया है। शहर कायद में सर्दी कम होने के बायस लुंडा बाजारों में भी रश ना होने के बराबर है। महंगाई की वजह से जो है ना थोड़ा सा कमजोर हो गया बाजार, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है सेकंड हैंड जूते बिक रहे हैं। बेशक कर रहे हैं, लेकिन लोग वही आ रहे हैं जो पहले के जो रेट है वही रेट अभी भी लगा रहे हैं। महंगाई पे बहुत फ़र्क आया हुआ है मेरे भाई। इतना महंगाई हो गया, टैक्स बढ़ गए, डिप्टी डबल हो गए, जैकेट के ऊपर 50 से लेकर 150 रुपये बढ़ गए। दूसरी जानिब दुकानदार पिछले साल के मुकाबले माल महंगा मिलने की शिकायत करने लगे। कहते हैं गुज़िश्ता सालों में जो चीज़ 80 रुपए की थी अब 150 रुपए की मिल रही है, तो सस्ता कैसे बेचें। सब कुछ महंगा हो गया, महंगाई थोड़ी महंगी हुई है, लंडा थोड़ा महंगा हुआ है, सब कुछ महंगा हुआ है। अभी चीनी पेट्रोल देख लो, हर चीज़ महंगी हुई है। चीज़ मिल रही थी 120 रुपए की, 100 रुपए की, अभी 250 रुपए 300 रुपए की मिल रही है। लुंडा बाजारों में जैकेट, स्वेटर्स, जूते, जुराबें और दीगर अशिया की वाफिर वैरायटी मौजूद है, लेकिन दुकानदारों को इंतजार है तो फकत खरीदारों का। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने क़ुव्वत समाअतो गोयाई से महरूम बच्चों के आलमी दिन के मौका की मुनासबत से जहांगीर पार्क में लगाए गए स्टॉल्स का दौरा किया है। जहांगीर पार्क में खुसूसी बच्चों ने अपनी बनाई हुई तकनीकी अशिया के अलावा दीगर मुख्तलिफ अशिया फ़रोख्त के लिए रखी। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने खुसूसी बच्चों का काविशों को सराहते हुए उनके स्टॉल से अशिया ख़रीदी, जबकि उनसे प्यार और मोहब्बत का इजहार भी किया। मलीर में टूटी फूटी सड़कों, सीवरेज मसाइल और गैस बंदिश के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर निकल आई है। मलीर में हुकूक मार्च का इनेकाद भी किया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी बनी मलीर की आवाज, किया मलीर हुकूक मार्च का इनेकाद। टूटी फूटी सड़कों, सेवरेज के मसाइल और गैस बंदिश पर मलीर के अवाम के साथ सड़कों पर एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। शुरका ने अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की कयादत में सऊदाबाद से मलीर काला बोर्ड तक मार्च किया और मसाइल हल न करने पर इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। हुकूक मलीर मार्च से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने मलीर को मसाइल की अमाजगाह करार देते हुए इंतजामिया को धमकी दी कि 1 माह के अंदर सऊदाबाद से काला बोर्ड तक सड़क तामीर नहीं की तो नेशनल हाईवे पर धरना देंगे। 1 महीने के अंदर इस सड़क की तामीर शुरू हो जानी चाहिए, वरना अगला धरना इससे बड़ी तादाद में यहाँ नहीं होगा, बल्कि सामने सड़क पर होगा और फिर की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। आप लोग इसके लिए तैयार हैं? हाफिज नईमुर रहमान ने MQM पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को कराची के मसाइल का सबब करार दिया। कहा, MQM के मायूस कारकुनान के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जमात इस्लामी आइंदा इंतखाबात में कामयाबी समेट कर कराची की तरक्की के सफर का आगाज करेगी। हमने कई गवर्नमेंट के इंतखाबात में देखा है कि जमात इस्लामी ने जीत के एक नए सफर का आगाज कर दिया है। इंशाअल्लाह हम इस शहर को तामीर करेंगे, हम इस शहर को तरक्की देंगे। शहर तरक्की करेगा, कराची तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। मार्च के शुरा भी फट पड़े। कहा, इंतजामी गफलत के बायस मलीर की सड़कें कचरा कुंडी में तब्दील हो गई हैं, जबकि सर्दियों से कबल ही गैस बंदिश का भी सामना है। ना सिर्फ मलीर बल्कि पूरे शहर के हकूक की जंग शहर कराची के अंदर इंशाअल्लाह हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म पे इंशाअल्लाह लड़ेंगे। देखिए, मलीर का तो मतलब ही मसाइलिस्तान है और इस वक्त मलीर में सबसे बड़ा जो टॉप का मसला है, जिस रोड पे हम खड़े हैं वो काला बोर्ड से लेकर सऊदाबाद का रोड है और मलीर 15 से लेकर सऊदाबाद का रोड है। ये नेमतुल्लाह खान साहब जब यहाँ पे सिटी नाजिम थे, उन्होंने ये बनाया था 17 साल पहले।
17 साल से ये रोड नहीं बना है। तो हम ये सबसे पहला बुनियादी मुतालबा हमारा ये था कि इस रोड की तामीर की जाए। हुकूक मलीर मार्च से जमात इस्लामी के रहनुमा तौफीकुद्दीन सिद्दीकी, सैयद सुहेब बिलाल ने भी खिताब किया और इंतजामिया से मसाइल के हल का मुतालबा किया। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ दानियाल सिद्दीकी, सिटी 21। कराची प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान बंगालीज एक्शन कमेटी का जलसे जैसा एहतजाजी मुजाहरा हुआ, जिसमें मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान में आबाद बंगालियों के शनाख्ती कार्ड माजी में ज़बरदस्ती बनाए गए थे। शनाख्ती कार्ड हुसूल समेत दीगर मुतालबात लिए बंगालियों ने कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। पाकिस्तान बंगालीज एक्शन कमेटी के तहत कराची प्रेस क्लब पर होने वाले मुजाहरे में खवातीन, मर्द व हज़रात समेत उलमा और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान बंगालीज एक्शन कमेटी शेख मोहम्मद फिरोज ने कहा कि बानियाने पाकिस्तान की औलाद हैं। शनाख्ती कार्ड का हुसूल हमारी बुनियादी हक है। जबरदस्ती बनाए गए तमाम नारा के कार्ड को फिलहाल मंसूख किया जाए और उनको CNIC कार्ड फौरी जारी किया जाए। मंजूर है? करारदाद मंजूर करते हो? शेख फिरोज ने कहा कि हमारे पाकिस्तानी होने पर शक न किया जाए। हमेशा से अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बंगाली बिरादरी के बच्चों के लिए सरकारी व गैर सरकारी रोजगार का बंदोबस्त किया जाए। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बंगाली मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बंगाली बरादरियों के बच्चों के लिए सरकारी और गैर सरकारी रोजगार का बंदोबस्त किया जाए। करारदाद मंजूर है? करारदाद मंजूर है? बंगाली एक्शन कमेटी के तहत होने वाले मुजाहरे से सीनियर वाइस चेयरमैन मौलाना रफीकुल हुसैनी, सदर हबीबुर रहमान गनी, डॉक्टर अब्दुल अजीज और दीगर ने भी खिताब किया। कैमरामैन जिशान नवाब के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने MQM के मरकजी शोबा इत्तलात के दफ्तर का दौरा किया। कन्वीनर राब्ता कमेटी ने शोबा इत्तलात की कारकर्दगी को सराहते हुए मीडिया हाउसेस से मज़ीद राब्ते बढ़ाने और शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की हिदायत की है। MQM रहनुमा ने मरकजी शोबा इत्तलात के इंचार्ज एहसन गोरी से मुलाकात की और शोबे की कारकर्दगी को खूब सराहा। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी को शोबा जाती कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी गई। कन्वीनर MQM ने शोबे के अबलागी ताल्लुकात को वसीक करने के हवाले से भी बातचीत की है। कराची पुलिस ट्रेनिंग स्कूल गार्डन में क्राइम सीन रिस्पॉन्ड के फ़राइज़ और जिम्मेदारियों के हवाले से कोर्स मुनक्किद किया गया है। 2 रोज़ा कोर्स में क्राइम सीन से शवाहिद महफूज बनाने और मौसर तहकीकात करने के मुतालिक लेक्चर्स दिए गए। कोर्स में क्राइम सीन पर सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाले पुलिस अफसरान को शवाहिद ज़ाया होने से महफूज करने की जिम्मेदारियों से आगाह भी किया गया। सिंध के बेरोज़गार नौजवानों के लिए बड़ी खबर। सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों में खाली असामियों पर भर्तियों का अमल शुरू कर दिया है। ग्रेड 5 से 15 तक की असामियों पर भर्तियां की जाएंगी, जबकि उम्मीदवार 30 नवंबर तक ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों में खाली असामियों पर भर्ती के लिए इश्तिहार भी जारी कर दिए। IBS सखर की जानिब से मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के हामिल उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई हैं। ज़राए का कहना है कि दरख्वास्तें जमा करवाने के बाद तहरीरी इम्तिहान का ऐलान भी किया जाएगा। मुल्की हालात के पेश नज़र ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर होकर रह चुका है। कराची से लाहौर, रावलपिंडी आने और जाने वाली ट्रेनें या तो ताख़िर का शिकार हो रही हैं या फिर मनसूख कर दी जाती हैं। एक मजहबी जमात की जानिब से पंजाब में होने वाले एहतजाज के बायस मुल्क भर में ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर रहा। मुतादिद ट्रेनें तातुल का शिकार, मुसाफिर अजियत में मुब्तला रहे। कराची से लाहौर और रावलपिंडी जाने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त ताखीर का शिकार रही या फिर ट्रेनें मनसूख कर दी गयी। रावलपिंडी से कराची आने वाली तेजगाम गुज़िश्ता रोज भी मुअत्तल रही। आज सुबह 5:30 बजे कराची से रवाना होने वाली हजारा एक्सप्रेस दोपहर 11 बजे के बाद रवाना हुई। ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। हमारे कुछ रिलेटिव्स आ रहे हैं तो हम उनका काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, लेकिन 3 घंटे हो गए अभी तक ट्रेन आई नहीं है। वो तो 5-5, 6-6 घंटे उसको लेट करते हैं, रास्ते में खुआर हो जाते हैं, जलील हो जाते हैं। वो तो 2-3 घंटे अगर ट्रेनें लेट हो जाती हैं तो हम पहले 2-3 घंटे पहले से आ जाते हैं। हमें मसला होता है, हम भी घर से ऐसे फ्री नहीं उठ के आ जाते। बाकी मसाइल होते हैं ट्रैफिक के, हमें परेशान किया हुआ इन्होंने। मुझे यहाँ पर 2 से 2.5 घंटे हो गए
वो रावलपिंडी से आ रहे हैं, मेरे रिश्तेदार अभी तक आए नहीं हैं। मुतासिर होने वाली ट्रेनों में रावलपिंडी से लाहौर, कराची आने और जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं, जबकि पेशावर, रावलपिंडी से लाहौर आने जाने वाली ट्रेनों को बरास्ता जुन, बसाल, कंदिया, सरगोदा, सांगला हिल, शेखुपुरा, लाहौर रवाना किया जा रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत के मौसर इक़दामात। कराची की 12 साल से जायद उम्र की 45% आबादी को वैक्सीन लगा दी गई है। ताहाल शहर में 92,41,328 अफराद को वैक्सीन के 2 डोज लगाए गए हैं। ज़िला जनूबी की 92% आबादी वैक्सीनेटेड हो चुकी है। ज़िला शुरकी की 70% और मलीर की 40% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि कुरंगी की 34, वस्ती में 30, ज़िला गरबी की 25% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इराक के शहर नजफ़ के लिए PIA सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। पहली परवाज़ 91 मुसाफिरों को लेकर नजफ़ पहुंच चुकी है। PIA परवाज़ में इराकी सफ़ीर हामिद अब्बास और CEO PIA एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक भी नजफ़ पहुंचे। रवानगी से कबल कराची एयरपोर्ट पर केक भी काटा गया। दौरान परवाज़ ज़ायरीन नोहा ख्वानी करते रहे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि पीर को तमाम ब्रांचेस मामूल के मुताबिक खोली जाएंगी। हैकर्स के हमले में सारिफिन का तमाम डाटा महफूज रहा है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने साइबर अटैक अपडेट जारी करते हुए कहा है कि बेहतरीन दर्जे के माहिर शराकतदारों के ताउन से नेशनल बैंक की टीमों ने पिछले 48 घंटों के दौरान अनथक मेहनत करके निज़ाम को दोबारा एक बार फिर बहाल किया है। वेलकम बैक। ऑल कराची मेमन टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले अस्कर अली शाह स्टेडियम में ताहाल जारी हैं। तफसीलात जानते हैं जावेद इकबाल से। जी, मैं इस वक्त असगर अली शाह स्टेडियम नॉर्थ नाज़िमाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर ऑल पाकिस्तान मेमन सुपर लीग टेप बॉल के मुकाबले जारी हैं। हमारे साथ इस वक्त ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के सदर हनीफ मोटलानी साहब मौजूद। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि मेमन का अलग से एक टूर्नामेंट कराया जाए और ख़ासकर इतना ज़बरदस्त एक मेला लगाया है उन्होंने यहाँ पर। कितनी टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और कैसा गया आपका टूर्नामेंट और कैसा रिस्पॉन्स आया? ये अपनी नौयत का एक मुनफरद टूर्नामेंट है हमारा। ये सीज़न 2 है। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन यूनाइटेड मेमन भी जो है हमारी एक मतलब तंजीम है, हमारे साथ कोलैबोरेशन है उनका। ये हमारी स्पोर्ट्स कमेटी है कि है हमारी जो है ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की टीम ने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें सबसे मुनफरद बात यह है कि पहली दफ़ा मेमन की तारीख में या शायद कोई टूर्नामेंट होते हों, ये 48 टीमों का जो है टूर्नामेंट था, जिसमें वो सारे पाकिस्तान से हमारी जितने भी यूनिट हैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की जमातें हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी टीमें खेल रही थी। और ये 63 मैच इसमें हुए हैं। पिछले 2 महीने से ये जारी है और अल्लाह का शुक्र है कि इतना बड़ा इवेंट जो है माशाल्लाह आज खुशअस्लूबी से जो है अपनी एंडिंग की तरफ जा रहा है। आज सेमीफाइनल और फाइनल है, तो इसी तरह हम कराते रहेंगे। असल मकसद जो हमारा है उसकी तरफ हम जा रहे हैं कि हम बड़ा जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें बड़े स्टेडियम में और हार्ड बॉल से लोगों को खिलाएं, ताकि हमारा बच्चा है जो हमारे जो उसमें जो है एक टैलेंट जो है उसको हम आगे सामने लाएं, उनको क्रूम करें। और हमारी ख्वाहिश है कि हमारी कम्युनिटी के बच्चे हैं 2-3 आगे गुजरे हैं, तो हम मज़ीद लोगों को मतलब जो है अपनी टीम अपनी मुल्क की खिदमत के लिए भेज सकें। बहुत शुक्रिया। सुना आपने हनीफ मोटलानी साहब बता रहे थे कि असल मकसद ये कि मेमन कम्युनिटी में जो टैलेंट है उसको सामने लाया जाए और उससे पाकिस्तान टीम। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। ऑल कराची जमशेद उमरानी टेंशन क्रिकेट टूर्नामेंट में 2 मैचों के फैसले हो गए हैं। मेट्रोपॉलिटन क्रिकेट क्लब और सर सैयद क्रिकेट क्लब की टीमों ने कामयाबी हासिल की है। फरीद अरबाब और अब्दुल रहमान ने सेंचुरियां स्कोर की। KCCA स्टेडियम पर खेले गए पहले मैच में मेट्रोपॉलिटन क्रिकेट क्लब ने लावारिश क्रिकेट क्लब को बआसानी 270 रन से शिकस्त दी। फातेह टीम ने फरीद अरबाब की शानदार सेंचुरी की बदौलत पहले बैटिंग करते हुए 300 रन बनाए।